मौजूदा सरकार पर हमला राहुल गांधी करते हैं, लिंचिंग पर पूछने पर वो पत्रकार पर बरस पड़ते हैं, और बीजेपी 84 के दंगे और एक पूरी लिस्ट बीजेपी ने निकाली है दंगों की, जिस पर वो बातचीत कर रहे हैं। अभय दुबे जी जितनी बातें कह रहे हैं उस पर अब जवाब दीजिए संबित पात्रा जी। उनका कहना है कि इस सरकार ने अपना एक चरित्र बना लिया है, एक डर और भय फैलाया जा रहा है, जिसकी वजह से नफरत का पेड़ बोया जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां देश में बन गई हैं। इस पर आपका जवाब। देखिए अंजना जी, किसने ये चरित्र बनाया है, किसने इस प्रकार का माहौल बनाया है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज से 2-3 महीने पहले चले जाइए, जब विधानसभा के नतीजे निकले थे, बंगाल में क्या हुआ था? बंगाल में हमारी सीट अच्छी आई थी, 77 सीटें आई। उसके बाद जिस प्रकार का खेला होवे दिवस बनाया गया हुआ, आप याद करिए, हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया, कई लोगों को मार दिया गया, लगभग 101 कार्यकर्ता हमारे मारे गए, कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, अनुचित व्यवहार किया गया। ये सारा विषय अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे विषयों को स्वीकार भी किया। महिलाओं को उनके बच्चों के सामने जिस प्रकार का दुर्व्यवहार सहना पड़ा है, यह भी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे विषय का बखान हुआ। राजस्थान में देखिए, आज झारखंड में देखिए, आज छत्तीसगढ़ में देखिए, आज महाराष्ट्र में देखिए, जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सत्ता है, दलितों के ऊपर महाराष्ट्र में क्या हुआ कुछ दिनों पहले। आप याद करिए, राजस्थान के हनुमानगढ़ में किस प्रकार से एक दलित बच्चे को मार दिया गया है। ये सारे राज्य जहां कांग्रेस का शासन है, वहां क्या हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर केरल में क्या हो रहा है, इन सब विषयों को कौन संज्ञान मिलेगा? हमारे राज्यों में आप बताइए, उत्तर प्रदेश में हमने कब कौन से हमारे विपक्ष के नेता को मार दिया, किसको हमने सूली पे चढ़ा दिया, किसको हमने गोली मार दी, कौन से महिला के साथ हमने दुर्व्यवहार कर दिया जो दूसरी पार्टी की कार्यकर्ता हो? कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी हिंसा में विश्वास नहीं रखती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो लिंचिंग शब्द है और भारतवर्ष को जो कांग्रेस पार्टी लिंचिस्तान कह के संबोधित कर रही है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। याद रखिए, कहीं ना कहीं से राहुल गांधी ने एक सुपारी उठाई। देखिए, राहुल गांधी ने 2009 में भी कहा था कि आतंकवाद से बड़ा खतरा हिंदुओं से है। ये उन्होंने अमेरिका के दूतावास और उनके एम्बेसडर से बात करते हुए, ये विकीलीक्स में विषय आया था। बाद में 26/11 में भी हिंदुओं के ऊपर ये ओनस शिफ्ट करने की कोशिश की गई थी। और अब भी आप देखिए, हिंदू और हिंदूवादी ये हर दिन जो इस प्रकार का एक डायलेमा खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुओं को बदनाम किया जाए, ये एक सोची समझी चाल है और इस चाल को हमें किसी भी कीमत पे एक्सपोज करना है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मंसूबों को आगे लाके रखना है। मैं कश्मीरी हिंदुओं के बारे में जानना चाहता हूं। अंजना जी, 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। आप जानते हैं, खुद आप एक महिला हैं अंजना जी, जब कश्मीरी हिंदुओं को पलायन के लिए बोला गया तो 3 ऑप्शन मस्जिदों से अनाउंस होते थे। पहला ऑप्शन होता था कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन होता था आप मरने को तैयार हो जाइए, तीसरा ऑप्शन होता था कि आप वैली छोड़ के चले जाइए, चौथा बताया जाता था कि आप तो जाएं मगर अपनी बेटियों को और अपनी वाइफ को यहां छोड़ के जाएं, क्योंकि महिलाओं पे अधिकार हमारा है। एक कांग्रेसी ने इसके विरुद्ध आवाज उठाया, एक कांग्रेसी ने इसके खिलाफ में खड़े होकर कहा कि ये लिंचिंग हुआ है, वैली के अंदर लिंचिंग हुआ है। हिम्मत नहीं हो, क्योंकि इनका काम केवल हिंदुओं को अपमानित करना और हिंदुओं को आतंकी सिद्ध करना यही है।